हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए से लेकर के जेड तक बटन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या शॉर्टकट की बन के आते हैं। क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोग सैटरडे को कवर किए थे लगभग कंट्रोल के तक। कहाँ तक? कंट्रोल। हाँ, एक बार और देख लीजिए। जैसे हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग ऐसे कह रहे थे बोल्ड या फिर कॉपी करने के लिए या फिर टैली करने के लिए। आ रहा समझे ना? तो अगर जब ये पूछा जाए कि कंट्रोल वी का इस्तेमाल क्यों करें तो बिल्कुल सिंपल जवाब ये होने कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। क्या करने के लिए? सेलेक्टेड टेक्स्ट यदि बोल्ड करना है तो फिर कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल के साथ। इटैलिक करना है तो भी क्या कहेंगे? इस सेलेक्टेड टेक्स्ट यदि इटैलिक करना है तो कौन सा बटन? कंट्रोल के साथ। अब देखिए जिसमें सबसे पहले दे रहा है कंट्रोल के साथ ए, और कंट्रोल ए से क्या कह रहा है? ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट। यदि आप कोई काम करें और सारा टेक्स्ट एक ही बार सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल के साथ। उसके लिए आप नहीं हो तो वर्ड ओपन कर लीजिए। क्या लिखना होगा? विंडो के साथ आर और इस पे क्या लिखना होगा? विन। अब विन वर्ड लिख के जब ओके करेंगे तो आपको कुछ एक अलग इंटरफेस दिखाई देगा वर्ड। किसका इंटरफेस दिखाई देगा? वर्ड। और इस पे कुछ अगर जो रैंडम पैराग्राफ लाना है तो आप लोग बताए थे क्या लिखना होगा? इक्वल टू रैंडम। क्या आप लिखना होगा? इक्वल टू रैंड। और फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन और इंटर करेंगे तो कुछ रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। हो जाएगा ना? और अगर जो इसको सारा सेलेक्ट करना है एक ही बार में तो कंट्रोल के साथ ए बटन। और नहीं तो वैसा हम लोग पढ़े अगर जो एक एक सेलेक्ट करना है ना, एक वर्ड सेलेक्ट करना है, एक लाइन सेलेक्ट करना है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो F8 बटन पढ़े हम। कौन सा बटन? अगर जो F8 बटन प्रेस करते हैं एक दो बार तो एक वर्ड सेलेक्ट हुआ है ना, एक बार और F8 बटन दबाते हैं तो एक लाइन जहां तक फुल स्टॉप रहेगा, और एक बार और F8 बटन दबाएंगे तो पैराग्राफ, और एक बार और F8 बटन दबाएंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही बार में सारा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ए हो जाएगा ना। तो पहला दे रहा है कंट्रोल ए से क्या होगा? ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल बी से क्या होगा? ऑफिस में रख दीजिए आंटी जी, ऑफिस में रख दीजिए। कंट्रोल बी से क्या होगा? अगर हम यहाँ आने के बाद से अगर हम इसको सेलेक्ट कर लिए सिर्फ ऊपर वाला पाएगा और कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस कर दी, होल्ड हुआ है ना? दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है ऊपर वाले और नीचे वाले में? अगर हम यही सेलेक्ट करें और कंट्रोल वी बटन प्रेस कर दें तो अंतर दिख रहा है ना? हो जाएगा। और कंट्रोल वी के बाद से जब आगे आएंगे तो अगला दिया कंट्रोल सी। किसके लिए? कॉपी करने के लिए। हाँ, कंट्रोल सी के साथ हम कंट्रोल वी भी बताए थे। कंट्रोल के साथ सी और फिर कंट्रोल के साथ, यानी कंट्रोल सी से क्या होगा? कॉपी। तो कंट्रोल वी से क्या होगा? पेस्ट। अगर जो कॉपी करेंगे तो उसका जगह देने के लिए हम क्या करेंगे? पेस्ट। सपोज करिए कि जो पहला वाला पैराग्राफ है ये ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए तो कंट्रोल सी से कॉपी, और नीचे लाने के बाद से कंट्रोल वी से। देखिए ऊपर ऊपर भी आपको मिल जाएगा और नीचे। और कॉपी का मतलब क्या होगा? प्रतिलिपि तैयार करने की, डुप्लीकेट बनाना। क्या होगा? डुप्लीकेट बनाना। और कंट्रोल सी के बाद से आगे क्या दिया है? कंट्रोल के साथ फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना है। जैसे सपोज करिए वाला फॉन्ट आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो पहले उस फॉन्ट को हम क्या कर लिए? सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने उस कंट्रोल के साथ टी बटन, और आपको जितना बड़ा करना आप वो साइज यहाँ से सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने बस क्या कर लीजिए? कंट्रोल डी। यहाँ ऊपर से भी कर लेना हो, और फिर क्या कर लेंगे? यहाँ से बड़ा हुआ पहले से ना, फिर कंट्रोल डी करिए। यदि आपको बोल्ड भी करना है तो आप यहाँ ही से क्या कर सकते हैं? बोल्ड भी कर सकते हैं। और फिर क्या कर लेंगे? यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट करने के बाद से ओके। तो पहले से बड़ा और कुछ बोल्ड हुआ है तो किस बटन से किए हम लोग? कंट्रोल के साथ। और उसके बाद से एक और इसमें फंक्शन दे रहा है। एक और फंक्शन कौन सा है? डुप्लीकेट से। डुप्लीकेट क्या होगा कि अगर जो हम कोई शेप यहाँ पे आने के बाद से इंसर्ट में चलेगा, कहाँ चलेगा? इंसर्ट में। और यहाँ जाने के बाद से या तो कोई शेप पिक्चर ले लिए या तो यहाँ से कोई शेप ले लिए।
अगर जो एक पिक्चर उसको डबल बनाना है या कोई एक शेप है अगर उसको डबल बनाना है तो कंट्रोल के साथ डी बटन। बन के आया है दो, क्या हुआ? नहीं वो बताएंगे जब ये वर्ड पढ़ेंगे बताएंगे, उसके लिए जब यहाँ पे आए तो सेंड बैकवर्ड विंग फॉरवर्ड दिया हुआ है, आ रहा समझे ना? सेंड बैकवर्ड करेंगे पीछे और विंग फॉरवर्ड करेंगे तो ऊपर, या यहाँ रैप टेक्स्ट में आएंगे तो दिखाई देगा बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट से पीछे चला जाएगा और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, वो यहाँ पड़ेगा। हाँ एक बार और रिपीट करें समझ लीजिए। सबसे पहले हम कोई वर्ड ओपन कर लिए, क्या ओपन कर लिया कोई वर्ड, और वर्ड कैसे ओपन करते हैं क्लियर है ना? उसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडो के साथ, हाँ कीबोर्ड से दबाइए विंडो के साथ आर और इस पे लिखेंगे क्या, और फिर क्या करेंगे। अब जैसा हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो फिर हमसे क्या पूछेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो यहाँ हमको देना होगा इक्वल टू रैंड पैराग्राफ लाने के लिए, हो जाएगा ना? और अगर जो चाहते हैं इसी पे शेप ला के डुप्लीकेट करके ट्राई करें, उसके लिए बताएं कहाँ जाएंगे, इंसर्ट और उसके बाद से कोई शेप ले लीजिए, और यदि आपको इसी का डबल बनाना है तो आप कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, हो जाएगा ना? कोई भी शेप लीजिए और उस शेप को एक बार लेफ्ट वाले बटन में होल्ड करके ड्रा करिए और कंट्रोल के साथ, हो जाएगा। और कंट्रोल डी के आगे क्या दिया है, कंट्रोल ई, सेंटर टेक्स्ट। अब सपोज करिए कि आपने वर्ड पे जितना ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं अभी सारा आपको किस अलाइनमेंट में दिखाई दे रहा है, किस अलाइनमेंट में है सारा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में दिखाई दे रहा है ना? हम इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबा दिए, तो कहाँ चला गया पैराग्राफ, दिख रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? और आगे आएंगे तो अगला दिया कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एफ क्या काम करेगा, फाइंड, और फाइंड का मतलब क्या होता है, सर्च करना यानी कि ढूंढना। अगर जो आपको कोई वर्ड सर्च करना है तो कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, एफ, हो जाएगा ना? कौन सा बटन दबाएंगे कंट्रोल के साथ। अब आपको जो भी सर्च करना है यहाँ टाइप करिए, सपोज करिए आपको टू फाइंड करना है छोटा वर्ड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू जहां जहां हाईलाइट किया हुआ है तो कंट्रोल एफ क्या, क्लियर है ना? हाँ इसका यूज अगर आप लोग ब्राउजर पे हैं और अगर जो कुछ चीज सर्च कर ली, सपोज कर लिया हम सरकारी रिजल्ट सर्च कर लिए और यहाँ पे आपको कुछ फाइंड करना है तो भी कंट्रोल के साथ ऊपर फाइंड का ऑप्शन आया हुआ है, जो आपको फाइंड करना है टाइप जहां रहेगा वहां हाईलाइट कर, हो जाएगा ना? उसके जस्ट आगे कंट्रोल के साथ किसके लिए दिया है, गो टू, यानी कहीं जाना है, किसी पेज पे जाना है, किसी लाइन पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ कौन से बटन, सपोज करिए अभी हम बिल्कुल पहले वाले लाइन पे, कहाँ पे हैं बिल्कुल, और हम जाना चाहते हैं 5वें नंबर या 6वें नंबर लाइन पे, तो कंट्रोल के साथ जी, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लाइन और टाइप कर देंगे कितने लाइन नंबर में जाना है, 5 या 6, 5 ही ले ली, और क्या कर लिए, अब एक बार काउंट कर लीजिए आपको कितने नंबर लाइन पे लेके आया है, 1 2 3 4 और हो जाएगा ना? और उसके बाद से आगे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एस में क्या दिया है, रिप्लेस, और रिप्लेस का मतलब क्या होगा, एक वर्ड से किसी दूसरे वर्ड में बदल दे, इतना क्लियर है ना? अब सपोज करिए कि हम यहाँ आ गए वर्ड पे और ये हम लोग फाइंड किए थे, टू फाइंड किए थे ना, टू को हटा करके पडरौना रखना है, तो कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, यच, तो कह रहा फाइंड वाट, आपको क्या ढूंढना है, तो सपोज करिए हम दे दिए टू सर्च करना है, क्या सर्च करना है, और किस में कन्वर्ट करना है, रिप्लेस भी, हम दे दिए पडरौना के, और सबको एक ही बार करना है तो रिप्लेस आल कर, तो एक बार देखिए आप लोग जहां जहां टू था वहां पडरौना के रूप में कन्वर्ट हुआ है, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? और कंट्रोल एस के आगे क्या दिया है, कंट्रोल आई, और आई से क्या होगा, इटैलिक,
यानी कि टेक्स्ट को क्या करें, थोड़ा सा इटैलिक यानी थोड़ा सा तिरछा कर दें। सेलेक्ट किए और कंट्रोल के साथ आई बटन, अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना। और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला एक और दिया कंट्रोल जे यानी कि जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या काम है, तो पुनः दोबारा नया पैराग्राफ ला लिए। बाय डिफॉल्ट बराबर किधर से है, लेफ्ट साइड बराबर है ना, हम चाहते हैं दोनों साइड बराबर करें तो कंट्रोल के साथ जी इधर से बराबर किया है, हो जाएगा ना। एक बार पुनः वापस आ गए, कंट्रोल कौन सा, यल, लेफ्ट अलाइनमेंट पहले थे। अब यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा है, दूसरा क्या है, छोटा। यहाँ पे ये छोटा ये बड़ा है, हम चाहते हैं बराबर हो जाए, उसके लिए कंट्रोल के साथ जी हो जाएगा ना। हाँ, दूसरी चीज अगर आप चाहते हैं नहीं ये जो है ये पूरा लाइन बराबर हो, तो बैक स्पेस करके उसको इसी लाइन में ला लें, अलग उसी लाइन में सारा आगे, कहीं बीच में जगह नहीं है ना, यहाँ भी है तो यहाँ भी बैक स्पेस करके वापस लाए। तो अब आप बताइए कोई बराबर है यहाँ पे टेक्स्ट, कंट्रोल ए से सेलेक्ट और कंट्रोल जे से जस्टिफाई, बराबर दिख रहा है दोनों तरफ से। तो कंट्रोल जे क्या काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना। और कंट्रोल जे के बाद से आगे क्या दिया है, कंट्रोल, और कंट्रोल के से क्या होगा, इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी कि हाइपरलिंक आपको क्रिएट करना है। सपोज करिए कि आप लोग बताया गया है कि जो आप लोग लैब में जाइए थोड़ा सा टाइपिंग करिएगा, पहले क्या करना होगा, टाइपिंग करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाइएगा। हम चाहते हैं अगर जो वर्ड पे काम कर रहा है तो यहाँ रहने के बाद हम डायरेक्टली किस पे जा सकें, टाइपिंग मास्टर पे जा सकें, उसका लिंक चाहिए होगा ना। तो नाम लिख लीजिए यहाँ पे टाइपिंग, क्या लिख लेंगे, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने वाले कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ की बटन। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको कहाँ जाना होगा, तो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे रखे होंगे ना टाइपिंग मास्टर, डेस्कटॉप पे आएगा और क्या टाइपिंग मास्टर चाहिए ना, ये वाला है ना। सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने से क्या कर लेंगे, तो यहाँ आपको टाइपिंग थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है ना, कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक करें और एक बार क्या कर लेंगे, ये टाइपिंग मास्टर काम नहीं कर रहा है, चलिए एक बार ओके कर देते हैं, काम करेगा। अब जैसा हम ओके वाले बटन पे क्लिक किए हैं, जो टाइपिंग मास्टर हम लोग लिए हैं ना वो शायद एक्सटेंशन इसमें नहीं है, आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, चेक कर लेते हैं किस नाम से, ये वाला हम लोग लिए थे। चलिए कोई दूसरा एप्लीकेशन ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट किए पुनः और कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ की, और कहाँ चले गए हम लोग, डेस्कटॉप पे ही। सपोज करिए डेस्कटॉप पे इस बार कोई इमेज ले लेते हैं डाटाबेस के नाम से, और यहाँ से क्या कर लिए, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिए। अब जैसा हम कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करेंगे तो पूछ रहा फोटोज में ही ओपन करना है ना, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। अब जैसा हम ओके करें तो जो हम फोटो सेलेक्ट किए थे तो हमारा फोटो यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये लिंक का काम कर रहा है कि आपका एप्लीकेशन यहाँ नहीं है या कोई भी फोटो यहाँ नहीं है बल्कि कहीं और लोकेशन पे, आ रहा समझ में ना। और वहां से यदि यहाँ से यदि आप उसको ओपन करना चाहते हैं, पहले कोई नाम टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट और कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ के, और कंट्रोल के करने के बाद उसको क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा जो आप ओपन करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल करेगा। हाँ, करना क्या होगा ब्राउजर के लिए समझ लीजिए, सपोज करिए कि अगर आप यहाँ क्लिक करें तो सरकारी रिजल्ट आपका ओपन हो जाए, क्या ओपन हो जाए, सरकारी। तो पहली बार आप जाइए ब्राउजर पे और वहां जाने के बाद आप एक बार सर्च कर लिए सरकारी रिजल्ट, क्या सर्च करेंगे, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपको एड्रेस बार दिखाई देगा। तो एड्रेस बार सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या आप लोग पढ़े हैं ना, पढ़े फंक्शन कीज में ना, ये अब 6 बटन प्रेस करें तो एड्रेस बार क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी, और कॉपी करने के बाद से आप इसको क्या कर दीजिए, ओपन नहीं है ना,
अब आप सरकारी को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ के बटन। तो आप ब्राउजर लिए हैं ना, तो आपके यहाँ ब्राउजर पेज दिख रहा है और यहाँ एड्रेस पूछ रहा है ना, तो जो वहां से कॉपी के यहाँ कंट्रोल वी से क्या कर लेंगे, पेस्ट, और फिर क्या कर लीजिए, लिंक में कन्वर्ट हुआ है, बस एक बार कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए। अब जैसे कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो यह क्या करेगा, उस सरकारी रिजल्ट पे आपको लेकर के चला हो जाएगा। यानी कि कोई भी यदि आपको लिंक जोड़ना है तो जोड़ ले जाएंगे ना। और कंट्रोल के बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला दिया कंट्रोल के साथ यल। यल से क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर जो आपने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही है ना, अभी जस्टिफाई हुआ है बराबर, कंट्रोल जे किए हैं तो ना, कंट्रोल के साथ यल बटन दबा दी, अलाइनमेंट किधर हुआ है, या अगर जो इससे नहीं हो रहा हो ना, तो आप सिंपली बस सरकारी को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ई कर दी तो कहां चला गया, सेंटर में चला गया है ना। फिर वापस लेफ्ट में लेके आना कंट्रोल के साथ हो जाएगा। यानी कंट्रोल ई से सेंटर, तो कंट्रोल यल से क्या होगा, हो जाएगा ना। और कंट्रोल यल के आगे कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल एम से क्या होगा, इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट। अब इसका काम क्या है, जैसे सरकारी रिजल्ट हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं ना सरकारी, तो कंट्रोल ई कर तो पूरा पूरा सेंटर में चला जा रहा है, लेकिन आपको कंडीशन क्या दिया गया, आपको यही रखना, इसके आगे नहीं लेकर के जाना। आ रहा समझे ना। तो आप उसके लिए इस्तेमाल करिए कंट्रोल के साथ यम। जैसे कंट्रोल यम करेंगे कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, आप जहां रोकना चाहते हो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हो जाएगा ना। हाँ, अब रहे के बाद पुनः वापस लेके आना है, तो इसी में आपको एक बटन मिलेगा, कौन सा, कंट्रोल के साथ क्यू, कौन सा, जो कह रहा है रिवर्स, यानी कि जो आपने इंडेंट इतना आगे दे दिया है उसको वापस लेके आना, कंट्रोल के साथ हो जाएगा। कंट्रोल यम करेंगे थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाए, और पुनः वापस लेके आना तो कंट्रोल के साथ हो जाएगा। पुनः आगे आ जाइए, कंट्रोल यम पढ़े हम लोग ना, जो थोड़ा थोड़ा आगे कर सकते हैं। कंट्रोल यम के पास क्या दिया है, और क्या दे रहा है इसमें, न्यू डॉक्यूमेंट। अब सपोज करिए कि आप यहाँ पे वर्ड ओपन किए हैं, तो अभी वर्ड का कितना फाइल ओपन है हम लोग के पास, एक ही ओपन है ना। हम चाहते हैं इसको डिलीट ना करें, ये भी रहे, और एक नया डॉक्यूमेंट आ जाए, तो उसके लिए कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ यन। तो क्या पुराना वाला क्लोज हुआ है, देखिए लिखा हुआ एक नया गया ना, और पुनः पुराना आपका यहाँ पिछले वाले पेज पे है, दिख रहा है। यानी कि एक नया पेज आ जा रहा है ना। कितना डॉक्यूमेंट हुआ है अभी, कितना हुआ है, तो चलिए एक बार और प्रेस कर दे कंट्रोल एन, अब कितना हो जाएगा, यानी कि जितना हम कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे उतना ही क्या होता जाएगा, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे बढ़ता है। इतना क्लियर है ना। अब कोई जरूरी नहीं सिर्फ इसी में होगा, आ रहा समझे ना। यदि हम नोट पैड आया नहीं, अगर हम नोट पैड ओपन कर लिए, क्या ओपन कर लिए, तो नोट पैड ओपन करने के बाद से एक तो पहले से है ही हमारा ना, और अगर जो एक और चाहिए तो कंट्रोल के साथ, यानी कि जितना हम कंट्रोल यान करेंगे उतना ही हमारा क्या होता जाएगा, ये बढ़ता है। चाहे हमारा नोट पैड हो या फिर हमारा वर्ड, हो जाएगा ना। नहीं, सबके लिए है, एक सिंपल उदाहरण हम लोग देख ले रहे हैं, वर्ड पे सबका एक साथ मिल जाएगा। हाँ, कंट्रोल ई से क्या होगा, मर्ज हो जो एक्सेल में, हर समझे ना। तो जब वहां जाएंगे तो वहां बताया जाएगा, कंट्रोल ई से लेयर को मर्ज किया जाता है जो फोटोशॉप में, हर समझे ना। तो अभी बेसिक है और बेसिक हम लोग सीख रहे हैं, जब आगे एडवांस पढ़ेंगे तो जहां जैसे शॉर्टकट क्या है वहां बताया जाएगा, हर समझे ना। हाँ, अब एक चीज और, ब्राउजर पे आ गए। ब्राउजर पे आने के बाद से हम बताए थे आपको यहाँ सर्च जो भी करना है सर्च कर लीजिए, हो जाएगा ना। अब यहाँ भी एक आपको नया पेज चाहिए तो कंट्रोल के साथ एन बटन दबा दो, पुराना वाला है एक नया लेके आ गया यहाँ पर,
हो जाएगा ना। तो कहीं भी अगर आपको रिलोड करने के लिए कंट्रोल आर से भी रिलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हाँ, रिलोड करने के लिए कंट्रोल आर से रिलोड या 5 से भी रिलोड हो जाएगा इतना ना। और आगे जब आएंगे तो कंट्रोल एन के बाद अगला क्या दिया है, कंट्रोल ओ। और क्या कह रहा है, ओपन सेव। सिर्फ वही फाइल ओपन करेगा जो पहले से आप बना के सेव कर चुके हो। आ समझे ना। अब सपोज करिए कि हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिए, क्या ओपन कर लिए, और पहले से कोई नोटपैड का फाइल बना के हम सेव किए और उसको ओपन करना तो कंट्रोल के साथ ओ बटन। तो पूछ रहा है ना कि आप कहाँ से ओपन करना चाहते हैं। तो पहले अगर जो बना हुआ कोई फाइल, सपोज करिए पहले से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके है, सेलेक्ट किया और क्या कर लिया, यहाँ से वो भी ओपन है, उस पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं। अगर इस पे कुछ लिखा होता तो यहाँ पे दिखाई देने लगा। कंट्रोल ओ बटन फिर दोबारा प्रेस किए, कोई दूसरा सेलेक्ट कर ले इस पे कुछ न कुछ लिखा और यहाँ से क्या कर ली, उस पे जो लिखा हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हो जाएगा ना। नहीं, यहाँ से इसमें इमेज नहीं आता नोटपैड, उसके लिए इसमें आएगा वर्ड। हाँ, इसमें इमोट ओपन है। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला क्या दिया है, कंट्रोल के साथ। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज करिए कि आपसे कहा गया हो कि आप एक ऐसे डॉक्यूमेंट बनाइएगा, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप डॉक्यूमेंट बना दिए, प्रिंट करना होगा ना, तो कंट्रोल के साथ पी बटन। अब जैसे हम कंट्रोल के साथ पी बटन दबाएंगे तो यह डॉक्यूमेंट हमारा क्या करेगा, प्रिंट करने का ऑप्शन लेके आता है। हाँ, अगर जब भी प्रिंटर लगा रहता तो यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंटर सेलेक्ट करने से कहाँ क्लिक करेंगे, प्रिंट। और यहाँ बगल में आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई दे, दिख रहा है ना। एक पेज पे आपका डॉक्यूमेंट ऐसे ही दिखाई दे। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अब क्या हुआ, अभी देखो लेटर छोटा दिख रहा है क्योंकि ये जूमिंग कम है, पूरा पेज जूम आउट करके एक ही बार में दिखा रहा है। अगर आपको देखना है पूरा थोड़ा सा बड़ा करके तो यहाँ से जूम कर लीजिए, आ रहा समझे ना। और आप टेक्स्ट को ही सिर्फ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बताया है, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल साथ डी बटन दबाइए, हो जाएगा ना। और कंट्रोल डी करने में आप जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर लीजिए यहाँ से, हो जाएगा ना। और फिर ओके कर लीजिए, हो जाएगा। अब कंट्रोल पी बटन प्रेस करिए तो अब आपको ये टेक्स्ट ऐसे बड़ा ही प्रिंट होता हुआ दिखाई, हो जाएगा ना। तो अगर जो कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ पी। और जब आगे जाएंगे तो अगला कौन सा बटन है, तो कंट्रोल की अभी बताया ना, किसके लिए, रिवर्स के लिए। सपोज करिए कि अगर हम यहाँ आ गए वर्ड पे, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किए और कंट्रोल एम करते गए, आगे जा रहा पूरा ना, पुनः वापस लेके आए तो कंट्रोल के साथ हो जाएगा। और कंट्रोल क्यू के पास क्या दिया है, कंट्रोल आर से क्या होगा, राइट अलाइन। अभी तक अगर जो ये वर्ड लिखा गया है तो हम लोग इस अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल एम यहाँ करते गए और बाद में अगर हम दूसरा कोई वर्ड यहाँ टाइप कर, आ रहा समझे ना। तो कंट्रोल जेड अगर जो करे तो अंडू पहले ये स्टेप पीछे जाएगा तब तो पीछे आएगा ना, बात समझे ना। हाँ, सिर्फ यही जाएगा, नहीं कंट्रोल जेड करेंगे तो सारा पहले एक एक स्टेप पीछे लेके आता है ना। अब सपोज करिए पहले नंबर पर हम ये काम कर दिए, ये कितने नंबर पे कर दिए, पहले नंबर पे कर लिए, और दूसरे नंबर पे हम नीचे दो कोई काम कर दिए, तीसरे नंबर पर अलग कोई काम कर दिए, आ रहा समझे ना। तो अनडू करेंगे तो पहले ये हटाएगा तब ये हटाएगा तब तो इस पे लेके आएगा ना। लेकिन कंट्रोल क्यों करें, डायरेक्टली यहाँ से ये पीछे लेकर के आएगा। इतना क्लियर है ना। तुमको नींद आ रहा क्या रे आज, नींद आ रहा क्या, लग तो रहा। सेलेक्ट करके कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ। अब चलिए उसके आगे जब जा रहे थे अगला क्या दिया, कंट्रोल के साथ। तो अभी इस वाले पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेलेक्ट करके हम लोग कंट्रोल ई कर रहे थे तो कहाँ जा रहा था, सेंटर में। कंट्रोल एल कर रहे थे तो कहाँ रहा था,
लेफ्ट में, और कंट्रोल आर करें तो कहाँ चला जाएगा, हो जाएगा ना। और कंट्रोल आर के आगे क्या दिया है, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव। यदि आप इसी पे काम करें और ये डॉक्यूमेंट सेव करना है तो कंट्रोल के साथ यस, हो जाएगा। और आप जहां लोकेशन देना चाहें, क्या हुआ, नहीं सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सेलेक्ट करेंगे, एक वर्ड सेलेक्ट करें तो भी पूरा सेव होगा, और पूरा सेलेक्ट करेंगे तो भी सेव होगा। आ रहा समझे ना। तो सेव करते समय सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं सर, ये उसी पे जाके सेव हो जाएगा। हाँ नहीं, अभी सेव कहीं हम लोग नहीं किए, जब कहीं सेव नहीं किए तो नया फाइल सेव करने के लिए करेगा, और जब एक बार सेव किए रहेंगे तो कंट्रोल एस के दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करेगा। तो सर अगर मान लीजिए वहाँ पे फाइल सेव किया हमने और उसको ओपन किया और गलती से हमको इसमें कुछ गलत टाइप हो जाए और उसी पे गलती से हमको कंट्रोल एस हो जाए, उसी पे जाके सेव हो जाएगा। तो अगर उसको हमको फिर बैक करना, जब तक क्लोज नहीं किया तब तक अंडू हो जाएगा, जब तक क्लोज नहीं किया तब तक अंडू हो जाएगा, लेकिन एक बार क्लोज कर देंगे फिर सोचे उसको वापस लाते पॉसिबल नहीं। आ समझे ना। जैसे सपोज करिए फाइल हमारा बना हुआ है, बनाए और बनाने के बाद से कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबा दी, यस। यस करने के बाद से हम लोकेशन ब्राउज पे गए और लोकेशन दे दिए डेस्कटॉप, लोकेशन कहाँ दे दिए, डेस्कटॉप, जो बिल्कुल सामने रहेगा। और सिर्फ ये वीडियो नाम से हम क्या कर दिए, सेव कर, और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। किस नाम से सेव किए हम लोग, वीडियो के नाम से। अब अगर जो इसमें कुछ चेंजिंग करना था सेलेक्ट करके हम डिलीट कर, आ रहा समझे ना। और कंट्रोल या से सेव हो गया, ये गलती से हो गया, तो कंट्रोल जेड करें तो फिलहाल अभी आ जाए, लेकिन अगर इसको क्लोज करके और फिर दोबारा उसको ओपन करें और सोचें अंडू हो जाती है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप पहले से एक बार सेव कर दिए हैं और सेव कर क्या कर दिए, क्लोज कर। तो अगर जो कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ, और अगला दिया कंट्रोल के साथ, किसके लिए, ब्राउजर न्यू टैब के लिए। क्या है ब्राउजर न्यू टैब, तो सपोज करिए कि अभी हम ब्राउजर पेज पे आ गए, कितना टैब ओपन है, अभी एक ही ओपन है ना, हम चाहते हैं और भी टैब लेकर के सर्च कर सके, कंट्रोल के साथ टी, कंट्रोल के साथ टी, तो हो गया ना। फिर कंट्रोल के साथ कितना हो गया, फिर कंट्रोल के साथ कितना हो गया। जितना आप सर्च करना चाहते हैं उतना आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके सर्च कर सकते हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसको एक एक क्लोज करना तो आप लोग पढ़े हैं, कंट्रोल के साथ F4 बटन, याद है, कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करें तो एक एक टैब क्लोज होगा, हो जाएगा ना। और सबको एक ही बार क्लोज करना है तो मान लीजिए इसको मैंने कंट्रोल आज के साथ उसको क्लोज कर दिया, अब गलती से मान लीजिए इस वाले को हमने ओपन किया और ये वाला क्लोज हो गया, तो फिर अगर उसको लाना हो तो हाँ शॉर्टकट किसके लिए भी है, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और शिफ्ट के साथ टी बटन दबाएं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी बटन। जैसे सपोज करिए हम इसको क्लोज करें, ये ब्राउजर हमको क्लोज, ये क्लोज करना था और गलती से ये क्लोज हो, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी बटन दबा देंगे, पुनः वापस हो जाएगा। समझ इनका क्वेश्चन क्या था। जैसे अभी हम बताएं कंट्रोल टी करेंगे तो क्या होगा, नया टैब आएगा, हो जाएगा ना। अब जो भी हमको सर्च करना था वो क्या करते गए, सर्च करते गए। हमको क्लोज करना था ये कोरेला डाउनलोड वाला, बाय मिस्टेक कंट्रोल F4 बटन प्रेस किए तो ये GIT पडरौना वाला क्लोज हो गया, और पुनः उसको वापस लेके आना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी बटन, हो जाएगा ना। और कंट्रोल टी के बाद से अगला देखिए क्या दिया है, कंट्रोल के साथ अंडरलाइन सेलेक्टेड। अगर जो आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए हैं और उसके नीचे अंडरलाइन लेके आना है तो कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ, हो जाएगा। कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल यू के आगे क्या दिया है, तो कंट्रोल वी तो लगभग पढ़ रहे हैं हम लोग ना, सर उसी काम को हटाना हो तो इसको अंडरलाइन को फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर देंगे, हट जाएगा, हो जाएगा ना। और अगला इसमें दिया है कौन सा, कंट्रोल के साथ, तो कॉपी किए हैं और उसको एक जगह लोकेशन देना है, या कट किए हैं दूसरी जगह लोकेशन देना है तो कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ, और अगला कंट्रोल के साथ, इसके लिए दिया है क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट,
अगर जो यही हम ओपन कर दें, सिर्फ ये वाला पेज क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ W बटन दबा दें। तो पूछेगा आपको सेव करना है कि नहीं करना है, हम कर दिए डोंट सेव, हमको सेव नहीं करना। हो गया क्लोज। कोई दिक्कत इसमें? एक बार और बता दें। चलो जैसे हम कोई वर्ड ओपन कर लें, कोई भी फाइल हो सकता है, कोई जो नहीं कि वर्ड ही होगा, कोई भी फाइल हो, यदि आप ओपन किए और इस पे कुछ आपको लिखना तो आप टाइप कर लें और सोच रहे हैं हम इसको क्लोज कर दें, तो एक तो शॉर्टकट की पड़े हैं ऑल्ट के साथ या 4 बटन, और यदि आप कंट्रोल के साथ W बटन भी प्रेस करते हैं तो भी क्लोज हो जाएगा। तो पूछेगा आपसे इसको, ये जो डॉक्यूमेंट आप ओपन किए हैं ये सेव करना है कि नहीं सेव करना है। सेव पे क्लिक करें तो सेव करेगा, अगर जो डोंट सेव करें तो क्लोज हो जाएगा, और यदि कैंसिल करेंगे तो वापस से यही पुनः अपने फाइल में लेके आ जाएगा। तो कंट्रोल W बटन दबाए और डोंट सेव, वो वाला क्लोज हो गया है ना। अभी नया वाला जो ओपन हुआ इसको भी क्लोज करना, कंट्रोल W हो जाएगा। और कंट्रोल W के पास क्या दिया है, कंट्रोल X से क्या होगा, कट सेलेक्टेड, कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, और कट का मतलब क्या होगा, लोकेशन चेंज करना। क्या होगा, लोकेशन बदलना। जैसे ये वीडियो वाला फाइल हमारा ऊपर है, वो पैराग्राफ ऊपर है ना, नीचे लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल X से क्या कर लेंगे, कट, हट गया वहां पे, और जहां चाहिए वहां लाके कंट्रोल के साथ। नहीं, कॉपी और कट में अंतर आप लोग बताए थे पहले दिन। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना, और कट का मतलब लोकेशन चेंज करना, लोकेशन बदलना। जैसे आप खुद देखिए, ये वीडियो वाला पैराग्राफ कहाँ था पहले, ऊपर था, और सपोज के 2 वाला ये पैराग्राफ है कहाँ पे अभी, कंट्रोल C कर रहे हैं, और नीचे लाके हम कंट्रोल V कर दिए, तो नीचे भी है और ऊपर भी दिख रहा है ना, यानी कि क्या बना इसका, डुप्लीकेट। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल X से कट करें और नीचे लाके पेस्ट करें तो क्या ऊपर है वो पैराग्राफ, तो कंट्रोल X से क्या होगा, लोकेशन चेंज यानी कट होगा, और कंट्रोल C से कॉपी। और उसके बाद से 2 और दिया है, कंट्रोल के साथ Y और कंट्रोल के साथ, कंट्रोल Y क्या है और कंट्रोल Z क्या है। तो सपोज करिए पैराग्राफ हमारा दोनों ऊपर था, ऊपर था ना, नीचे आगे एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z, वापस बैक लेके जा रहा है ना, लेकिन कुछ ज्यादा बैक लेके जा चला गया, फिर वापस लेके आना है तो कंट्रोल के साथ Y बटन, रीडू, एक स्टेप पुनः आगे जाने के, कंट्रोल Z से एक स्टेप पीछे आने के लिए तो कंट्रोल Z से एक स्टेप आगे जाने। क्लियर है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कंट्रोल के साथ A से लेकर के कहां तक, Z तक, यदि किसी बटन का इस्तेमाल करना है तो कैसे करें। क्लियर है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, जहां तक नोट किए तो उसके आगे कंट्रोल के तक आप लोग नोट किए थे ना, उसके आगे नोट कर लीजिए।